हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इसकी एक्सरसाइज चल रही है 6.5, जिसकी 6.1, 2, 3, 4 सभी एक्सरसाइजें मैंने पिछली वीडियो में अपनी करा दी है, जिसका लिंक आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें वीडियो बनाई है मैंने। और अब बढ़ते हैं 6.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा गया कि क्वेश्चन नंबर 10 है कि अंतराल 1,3 में 2x³ माइनस 24x प्लस 107 का महत्तम मान ज्ञात करो। इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करना है। यानी कि आपको क्या निकालना, महत्तम पूछा है, महत्तम मान पूछा है। महत्तम का मतलब उच्चतम मान पूछा है। महत्तम कहे या उच्चतम कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान और बढ़िया क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले अंतराल 1,3 में आपको दिया गया है, तो सबसे पहले माना f(x) बराबर 2x³ माइनस 24x प्लस 107। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f' इज इक्वल टू, भाई x³ का करेंगे 3 हो जाएगा, 3x², यानी 3 दूनी 6x² हो जाएगा, माइनस के 24 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, f' का मान आ गया 6x² माइनस के 24। अब क्या करेंगे, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए f' इज इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाएंगे, 6x² बराबर 24 हो गया। x² बराबर 24/6, 6 चौक 24। तो x² बराबर कितना आ गया, 4। यानी x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 2। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या आप 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर इसके अदरवाइज आप करना चाहते हैं इसी को, तो आप यहाँ पे 6 कॉमन निकाल सकते हैं। x² माइनस के 6 चौक 24 इज इक्वल टू 0। फिर 6 यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आएगी, +2, -2। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अदरवाइज भाई दोनों करना एक ही को है। अगर ये करेंगे तो ये मत करना, ये करेंगे तो ये मत करना, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक को रफ कर देता हूं, बताने के लिए था ये, तो खाली इसको मैं रफ कर देता हूं, है ना। तो अब देखें, अब बढ़ते हैं इसके x प्लस -2 दे रखा है, तो हम किस पे निकालेंगे, अब x बराबर 2 पर। x बराबर 2 बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग करेगा, x बराबर 2। आपको इंटरवल जो दे रखा है 1,3 के लिए, ठीक, यानी x बराबर 2 बिलोंग कर रहा है 1,3 को। तो यानी कि 2, 1, 3 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखें, f1, तो 2 इंटू 1 की पावर 3 -24 इंटू 1 प्लस 107। 2 की 1 से होगी 2, -24 प्लस 107। 24 में से 2 जाएगा, यानी -22 प्लस 107। 7 में से 2 गया 5 हो गया। इधर कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, यानी कितना आ गया, 85 आ गया। तो ये क्या है, x बराबर 1 पर 85 आ गया।
अब x बराबर 2 पर निकालेंगे, x बराबर 2 पर, तो F2 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस के 24 इंटू 2 प्लस 107, 2 की घात 3 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, माइनस 24 दूनी 48 प्लस 107, 8 में से 6 गया कितना बचे 2, 4 में से 1 गया 3 प्लस के 107, ये माइनस के हैं, 7 में से 2 गया 5 बचा, इधर 10 में से 3 गया 7, यानी कितना आ गया 75 आ गया। अब हम निकालेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर निकालेंगे तो देखें F3 2 गुणा 3 की घात 3 माइनस 24 गुणा 3 प्लस 107, 3 तिया 9 तिया 27, 27 के 2 से गुणा करेंगे, 27 दूनी कितने हो जाएंगे 54, 24 की 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 प्लस के 107, तो 54 हो गया, माइनस के 72 हो जाएंगे और प्लस के कितने हो गए 107 हो गए। तो देखो इसमें से घटाओ, 12 में से 4 गया 8, इधर कितना 6 में से 5 गया 1, माइनस के 18 और प्लस के कितने हैं 107। तो अब देखें क्या करेंगे हम, 18 107 में से 18 घटा दो, यानी कितने बचेंगे, अब देखें भाई 17 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, बचेंगे 9, और यहां कितना बचा 9 में से 1 गया 8, यानी कि 89 आ गया। ये कितना है F3 है, तो लिख देंगे अतः भाई अब इसमें उच्चतम मान पूछा, तो उच्चतम देखो 85 है, 75 है, ये 89 है, तो यानी ज्यादा कौन है इसमें 89 ज्यादा है, तो लिख लेंगे इसलिए अतः x बराबर 3 पर निरपेक्ष महत्तम मान 89 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब लेकिन अभी आंसर बाकी है, अब उन्होंने कहा है इसी फलन का अंतराल -3, -1 में भी महत्तम मान ज्ञात करना है, यानी अंतराल में आपको चेंजेस कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, अब अंतराल जो -3 -1 कर दिया, पहले 1,3 था, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखें, अब हम क्या कर देते हैं यहीं पे, अब तक हमने +2 पे निकाला था, अब हम क्या ले लेंगे x बराबर -2 और बिलोंग करेगा किसको -3, -1 को, ठीक, तो इसको बिलोंग करेगा, तो हम x बराबर -1 पर समीकरण 1 से, तो देखें f x की जगह -1 रख देंगे, 2 इंटू -1 की पावर 3 माइनस के 24 इंटू -1 प्लस का 107, तो देखिए 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 की पावर कितनी है 3 है, वही -1 की, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस के 24 हो गए प्लस 107, तो 24 में से 2 जाएंगे 22 बचेंगे, 22 में 7 को जोड़ देंगे यानी 129 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। ये क्या हो गया x बराबर -1 पर 129 आ गया। अब देखें x बराबर -2 पर निकालेंगे f -2, 2 गुणा -2 की घात 3, 24 गुणा -2 प्लस 107, तो 2 की घात 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 दूनी 16 माइनस के 16 हो जाएंगे, 24 और 24 की 2 से गुणा करेंगे 24 दूनी 48 प्लस के हो जाएंगे प्लस के 107। भाई 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचा 32 और प्लस के 107 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 139 हो जाएगा। अब किस पे निकालेंगे x बराबर -3 पर निकालेंगे, x बराबर -3 पर, तो देखें f -3, 2 गुणा -3 की घात 3,
-24 गुणा -3 प्लस 107। तो देखें 3 की घात 3 या 9 या 27 हो गया। 27 की 2 से गुणा करेंगे माइनस के 54 हो जाएगा, और 24 की 3 से गुणा करोगे प्लस के 72 हो जाएंगे, प्लस 107 हो जाएगा, है ना। कि 24 की 3 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 72, देखो 2 12 में से 4 घटाओ, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। यहाँ कितना बचा? 6 में से 5 गया 1, 18 प्लस 107 जोड़ दोगे 107 में 18 जोड़ दो, कितने हो गए? 125 हो गए। तो देखो 129 ये हो गए, 139 ये हो गए, 125 ये हो गया। तो आपसे कहा क्या है भाई? आपसे यही तो कहा गया है कि इसमें उच्चतम मान पूछा है आपसे। भाई उच्चतम मान पूछा, महत्तम मान पूछा, तो इस चीज को आप क्या करोगे? लिख दोगे कि अतः x बराबर -2 पर निरपेक्ष महत्तम मान कितना है? देखो x बराबर -2 पे तो ज्यादा है, 129 कम है, ये 125 कम है, कितना ज्यादा? 139 है। तो 139 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान निकालना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले माना f(x) बराबर x की पावर 4 62x² प्लस ax प्लस 9, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f'(x), ये हो गया x की पावर 4 का करोगे तो 4 पहले आ जाएगा, x³ माइनस का कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 124x हो जाएगा, प्लस x का कितना हो गया? 1 हो गया, रह गया a। तो ये f'(x) आ गया 4x³ माइनस का 124x प्लस a आ गया। तो अब इन्होंने क्या कहा है? अब इन्होंने कहा है कि उच्चतम मान के लिए, देखो ये कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर, यहां तो लिखेंगे अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन क्या करता है? उच्चतम मान प्राप्त करता है। फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। तो यानी क्या होगा? f'(1) क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो f'(1) कितना? ये रहा। तो 4x की जगह पे कितना आ जाएगा? 1 की पावर 3 माइनस 124 x या 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखो 1 की पावर 3 कितना हो गया? 1, यानी कि 4 माइनस का 124 प्लस का a इज इक्वल टू 0। तो 124 में से 4 जाएंगे, माइनस के 120 प्लस a बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 120 को इधर ले जाओगे, यानी a बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। तो लिख देंगे अतः a का मान 120 है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 0,2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। यानी उच्चतम भी निकालना है आपको, निम्नतम भी निकालना है, दोनों मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए दोनों मान ज्ञात करने हैं, उसके लिए क्या करना होगा भाई? ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले माना f(x) बराबर x प्लस साइन 2x, समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? f'(x), x का 1 हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, 2x का दोबारा करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? उच्चतम व निम्नतम मान के लिए f'(x) को 0 के बराबर रखेंगे। तो 1 प्लस 2
cos 2x इज इक्वल टू 0, 1 को साइड लेके जाओ तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? cos π/3 की। तो cos 2x, अब देखें, अब ये cos माइनस का है, अब माइनस को गायब कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। माइनस को गायब कैसे करेंगे? इसको लिख लेंगे हम cos पाई माइनस π/3। पाई माइनस पाई माने 180 और ये कितना 60, 180 माइनस 60 कितना हो? 120 हो जाएगा। यानी कि पाई माइनस, क्योंकि अब ये ध्यान रखिए, आपको पता होगा कि ASTC यानी cos जो है इसमें प्लस है और cos इसमें प्लस है, बाकी इसमें और इसमें दोनों में कैसा होगा? माइनस का होगा। यानी इस वाले में भी ये भी cos माइनस का और ये भी cos माइनस का, यानी 180 में प्लस करो या 180 में सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी? माइनस में आएंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि cos में जो है सेकंड वाले चतुर्थांश में और तृतीय वाले चतुर्थांश तीसरे वाले में क्या होती है? cos की वैल्यू माइनस में होती है। तो देखो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का थीटा, यानी कि यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई/3। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से x की वैल्यू आ जाएगी पाई/3। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार से कंडीशन बनेगी आपकी, यहां पर कितना हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू cos पाई प्लस पाई/3। तो यहां पर कितना कंडीशन मिलेगी? 2x बराबर 3 पाई प्लस पाई, यानी कि 4 पाई/3। तो x की वैल्यू 2 पाई/3, फिर दो वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद क्या वैल्यू मिलेगी? cos 2x बराबर cos यहां पर 3 पाई माइनस का पाई/3। तो 3 3 जा 9 माइनस पाई 8 पाई हो गया, यानी 2x इज इक्वल टू 8 पाई/3, यानी x इज इक्वल टू 4 पाई/3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? cos 2x बराबर cos 3 पाई प्लस पाई/3। तो कितना हो जाएगा? तो cos से cos कैंसिल होगा, यानी निगलेक्ट हो जाएगा। 2x बराबर कितना होगा? 3 3 या 9 प्लस 1 10 पाई/3, यानी x इज इक्वल टू 5 पाई/3। तो ये x की जो वैल्यू है पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3, x बराबर 5 पाई/3 है ना। तो ये सभी वैल्यू जो है क्या है? 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू है ना। तो देखें भाई, 2 पाई से बीच की वैल्यू है। तो देखें अब हम करना क्या होगा हमें भाई? देखें, सबसे पहले हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इन x की वैल्यू पे हमें क्या होगा? fx का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा स्पेस कम है, तो पहले मैं निकालता हूं एक दो वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम किस पे निकालेंगे? अब ये सभी वैल्यू हमारी जो है x बराबर पाई/3 है, फिर कितनी है? 2 पाई/3 है, फिर 4 पाई/3 है, 5 पाई/3 है। ये सभी वैल्यू जो हमारी हैं वो क्या है? जो आपको इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई के बीच की है। ठीक, क्योंकि चेक कर लो भाई, भाई 3 से डिवाइड करोगे पाई को, यानी 180 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 65 से इंटू को 300 हो जाएगा, और ये कितना? 360 है। तो 0 360 के बीच की वैल्यू है जो ये है। अब इनमें हमें उच्चतम और निम्नतम निकालना है। ठीक, तो इतने को आप नोट कर सकते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है ना। तो अब देखिए, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे? x बराबर, क्योंकि 0 दिया हुआ है ना, 0, तो x बराबर 0 पर तो हम लिख दे रहे हैं x बराबर 0 पर समीकरण 1 से। तो देखें
f0, तो x की जगह 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और इसकी वैल्यू 0 है ही, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। फिर किस में निकालेंगे, x बराबर पाई अपॉन 3 पर, x बराबर पाई अपॉन 3 पर। तो देखें f x की जगह पाई अपॉन 3 रखेंगे, तो पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 इंटू में दिया है तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 तो ये रहा। अब 2 पाई अपॉन 3 को क्या लिखोगे आप भाई, 2 पाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 पाई 3 है, यानी पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं ना। तो 180 माइनस करोगे साइन में तो कितना हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3, क्योंकि 3 पाई में से पाई जाएगा 2 पाई अपॉन 3 बचेगा, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, प्लस का साइन थीटा होता है, यानी कि पाई अपॉन 3 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहां पे, यहां कितना लिख दे रहा हूं साइन पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 तो आपका ये आ गया, और साइन पाई अपॉन 3 यानी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ पाई अपॉन 3 की आ गई। अब किसकी निकालेंगे, x बराबर 2 पाई अपॉन 3 की, तो f 2 पाई अपॉन 3, x की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 प्लस साइन यहां कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। ठीक, अब देखिए 2 पाई अपॉन 3 तो ये हो गया, ठीक, प्लस अब क्या लिखेंगे भाई, अब 2 पाई अपॉन 3 हो गया, इसे आप क्या लिख लेंगे साइन 180 प्लस थीटा। भाई अगर मैं यहां पे लिख लूं साइन पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया 4 पाई अपॉन 3, और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं सीधे, कितना हो गया 2 पाई अपॉन 3 माइनस का साइन पाई अपॉन 3, तो 2 पाई अपॉन 3 आपका ये आ गया, साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू माइनस के √3/2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी साइड 2 पाई अपॉन 3 की आ गई। अब निकालेंगे x बराबर 4 पाई अपॉन 3, ठीक, पाई अपॉन 3 निकाल लिया, 2 पाई अपॉन 3 निकाल लिया, अब निकालेंगे 4 पाई अपॉन 3, तो देखें f 4 पाई अपॉन 3 यहां कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 2 पहले से दिया है तो 8 पाई अपॉन 3, ठीक, 8 पाई अपॉन 3 हो गया। अब इसके लिए देखें, अब 8 पाई अपॉन 3 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर लेंगे भाई, इसको हम 3 पाई पे तोड़ लो, क्या लिख लेंगे 4 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। अब देखो 3 3 9 हो गए, 9 में से एक जाएगा 8 बचेगा, 8 पाई अपॉन 3 हो गया, तो 8 पाई हो गया, ये कितना है भाई 180 की 3 से गुणा करो 540 हो गया, तो 540 प्लस थीटा में प्लस का साइन थीटा होता है, यानी कितना हो जाएगा ये 4 पाई अपॉन 3 प्लस का साइन पाई अपॉन 3, यानी कि 4 पाई अपॉन 3 प्लस के √3/2 हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 प्लस के √3/2 हो जाएगा। इतना कितना हो गया 4 पाई अपॉन 3 पे वैल्यू निकाल ली। अब किस पर निकालेंगे, x बराबर 5 पाई अपॉन 3 पे निकालेंगे। ये वैल्यू नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। देखें अब किस पे निकालेंगे, x बराबर 5 पाई अपॉन 3 पर, तो देखें f 5 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स की जगह लगा दिया 5 पाई अपॉन 3 प्लस साइन यहां कितना हो जाएगा 10 पाई अपॉन 3। इसे हम लिख सकते हैं
इसे कितना लिख सकते हैं, 5π/3 प्लस साइन 3π प्लस π/3। अब साइन 180 प्लस थीटा कितना, सॉरी साइन 540 प्लस थीटा कितना, माइनस का साइन थीटा, यानी इसे हम लिख लेंगे 5π+3 माइनस का साइन π/3। तो कितना हो जाएगा, 5π/3 माइनस का √3/2। ठीक, तो अब हम किस पे निकालेंगे, अब x बराबर 2π पर निकालेंगे। तो देखें अब किस पे निकाल लेंगे, 2π पर। तो देखें x बराबर 2π पर, तो जब x बराबर 2π पर निकालेंगे तो f 2π = 2π हो गया प्लस का साइन 4π हो जाएगा। तो यहाँ 2π हो गया, इसकी वैल्यू 0, यानी कितना आ गया, 2π आ गया। तो लिख देंगे f 2π बराबर 2π। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2π पर उच्चतम मान 2π है तथा x बराबर 0 पर न्यूनतम मान 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है, इसमें x की जो वैल्यू निकालनी है इन 5 और 6 वैल्यू पे निकालना होगा, और जो ज्यादा होगा वो उच्चतम हो जाएगा, जो कम होगा वो आपका न्यूनतम हो जाएगा। बहुत देखिए 13 क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, यानी जिनका योग 24 दे रखा है। तो भाई ऐसी संख्या मान लेनी है। तो देखें लेट माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x है। तो पहली संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल कितना दिया है, आपको 24 दिया है। तो तथा इनका गुणनफल उच्चतम, तथा माना तथा y दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। y दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो y बराबर x इंटू 24 माइनस x हो जाएगा। y के अंदर गुणा कर दो तो y बराबर 24x माइनस का x², समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशियल करोगे कितना हो जाएगा, dy/dx, कांस्टेंट का 1 हो गया, 24 बचा, माइनस का यहां कितना हो जाएगा, 2x बचेगा। अब देखें अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, d2y/dx², कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस का 2 बचेगा। ठीक, अब माइनस का 2 बचेगा, आपका ये क्या आ गया, d2y/dx² आ गया। अब उच्चतम व निम्नतम मान के लिए लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, dy/dx को 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या है, 24 माइनस के 2x इजिकल टू 0, ये आगे 24 को ले जाओ, माइनस 2x इजिकल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 24/2 यानी x इजिकल टू 12। x बराबर 12 पर, भाई x बराबर 12 पर क्या हो जाएगा, अब देखें हम x बराबर 12 पर d2y/dx² का मान लगाएंगे, कितने पर, कितना है, -2 है, और ये क्या है, 0 से लेस देन है। तो 0 से लेस देन, तो ये कैसा हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 12 पर, x बराबर 12 पर फलन उच्चतम होगा। ठीक, भाई ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है, यानी जब एक संख्या 12 हो गई, दूसरी कितनी बची, भाई 24 कब हो गया, दूसरी 12 होगी, यानी कि उच्चतम होगा। अतः
वह दोनों संख्या 12,12 हैं आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।